साथियों, जो 6 जुलाई को जो समायोजन को लेके हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, इसमें साथियों सबसे बड़ी बात है कि हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस साहब ने, मुझे लग रहा है, इस पर बहुत सही फैसला दिया है। जी हाँ साथियों, हाई कोर्ट के जस्टिस साहब जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। भाई, वो जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है साथियों, ऐसा ही कार्य किया जाना चाहिए। देखिएगा, सरकार की तरफ से जो लिस्ट आई है सरप्लस की, जिसमें 27,000 से ज़्यादा टीचर सरप्लस दर्शाए गए हैं। और इसमें साथियों लिस्ट अगर देखी जाए तो लिस्ट में कई गलत चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा। और रियल्टी यूडाइस प्लस की जो 30 अप्रैल की संख्या है, उसको ना लेके साथियों भौतिक स्थलीय निरीक्षण ना किया गया, जबकि हाईकोर्ट ने कहा था कि आप भौतिक स्थलीय जाके निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कैसी क्या स्थिति है, और वही बच्चों की एक्चुअल संख्या होनी चाहिए। लेकिन साथियों जल्दबाजी में यूडाइस प्लस से ऑनलाइन संख्या ले ली गई, जो कि गलत है, जिसका काफ़ी टीचर विरोध भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये जो सरकार की तरफ से 27,000 टीचर्स की लिस्ट आई, इसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन उठा दिया। उन्होंने कहा हमें ब्लॉक वाइज पूरी लिस्ट चाहिए। जी हाँ साथियों, दोस्तों 6 तारीख को सुनवाई में क्या क्या पूरा प्रोसीजर हुआ था, मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। देखिएगा, साइड से ये जो याचिका है, रेट है साथियों, ये पूरा लेटर चल रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ है। देखिएगा, 6/7/2026 को जो सुनवाई हुई है, इसमें सरकार द्वारा बताया गया कि डेटा तैयार है। यह साथियों वही लिस्ट तैयार कर ली गई है, एक दिन में ही इन्होंने लिस्ट तैयार कर ली और चिन्हित कर लिया गया कहाँ शिक्षकों की कमी और कहाँ शिक्षक सरप्लस है। सबसे बड़ी बात है साथियों, मुझे लग रहा है कि ये जो 27,000 जो शिक्षकों की सूची, सरप्लस शिक्षकों की सूची हाईकोर्ट में जमा की है, लेकिन अब जो सही तरीके से कार्य किया जाएगा, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि यहाँ पर 27,000 से अब कम होंगे, इसमें भारी कमी आएगी। क्योंकि अगर किसी टीचर्स को लगता है कि उनके स्कूल में सरप्लस टीचर्स नहीं हैं और फिर भी उनका नाम दे दिया गया है, तो वो सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ वकील के माध्यम से एक एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। क्योंकि हाई कोर्ट ने कह दिया है, 4 दिन का समय दे दिया है, अगर किसी टीचर के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो सीधे हाई कोर्ट आए, अधिकारियों के पास नहीं जाए। तो साथियों ये पॉइंट काफ़ी अच्छा है, जिससे जो टीचर्स पीड़ित हैं उनको लाभ मिलेगा। देखिएगा, न्यायालय ने कहा है कि आप डेटा को ठीक से लाइए। इन्होंने कह दी, गवर्नमेंट ने कह दी हमारा डेटा तैयार है, तो न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने कहा आप डेटा को सही से लाइए। क्यों? क्योंकि साथियों यहाँ पर जूनियर स्कूल और प्राइमरी का जो पीटीआर है वो अलग अलग होता है। राइट टू एजुकेशन के अनुसार प्राइमरी में 30 पे 2 टीचर होने चाहिए, 30 पे 1 मतलब टीचर मान्य होता है, और 31 पे 2 टीचर, और अगर एकल विद्यालय नहीं होना चाहिए, 2 टीचर तो रहने चाहिए, ठीक है। और जूनियर में 3 टीचर रहने चाहिए, और वहाँ पर 35 छात्र संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर साथियों सरकार ने क्या किया है कि सारा इकट्ठा जोड़ दिया, जूनियर का और प्राइमरी का। तो जो पीटीआर बनाया है, पीटीआर वो गलत है, क्योंकि सेपरेट किया जाना चाहिए। जिसमें साथियों न्यायालय ने कहा आप डेटा को ठीक से करके लाइएगा, और आरटी के अनुसार छात्र शिक्षक संख्या के आधार पर देखना होगा कि कहाँ कमी है और किसको सरप्लस किया गया है। ऐसे लिस्ट पकड़ने से कोर्ट ने मानने से मना कर दिया। जो लिस्ट लाई गई वो कोर्ट ने कह दी नहीं, हमें ये लिस्ट नहीं चाहिए। अब देखिएगा क्या क्या न्यायालय ने बात कही है, मैं आपको बता दूं। न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य सरकार को 3 लिस्ट बनानी होगी। अब यहाँ पर काम ज़्यादा डीपली हो गया है राज्य सरकार के लिए, इसीलिए समय दिया गया है, और 20 जुलाई को इसकी फाइनल सुनवाई होगी, तो काफ़ी टाइम दे दिया है। देखिएगा 3 लिस्ट बनेगी। पहली लिस्ट बनेगी ऐसे विद्यालय जहाँ कोई शिक्षक सरप्लस नहीं है। जी हाँ साथियों, ऐसे कौन से विद्यालय जहाँ पर कोई भी शिक्षक सरप्लस नहीं है। दूसरी लिस्ट बनेगी ऐसे विद्यालय जहाँ शिक्षक सरप्लस बताए जा रहे हैं, यहाँ पर टीचर्स एक्स्ट्रा है, वो दूसरी लिस्ट में आएगी। और तीसरी लिस्ट बनेगी साथियों, जो कि 16,986 ऐसे विद्यालय जहाँ शिक्षकों की कमी है। तो यहाँ पर जो डेटा निकल के सामने आया है वो है 16,986 स्कूल से जहाँ पर टीचर्स की कमी है। यहाँ पर साथियों लिस्ट जो थर्ड है, जो ये वाली जो 16,986 स्कूल है,
इनको भी 2 भागों में बांटने को कहा गया है। ये भी 2 भागों में बांटी जाएगी। एक भाग में ऐसे विद्यालय आएंगे जहाँ 2 शिक्षक नहीं हैं, और दूसरे भाग में जहाँ शिक्षकों की कमी है, यानी एकल या शिक्षक विहीन है, उसका अलग चलेगा। और जहाँ पर शिक्षक 2 शिक्षक नहीं है, वो इनको लिस्ट बनानी पड़ेगी एक। और जहाँ पर मतलब एक ही शिक्षक है और यहाँ पर शिक्षकों की कमी, वो भी लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो इनके लिए जिला, ब्लॉक, विद्यालय का नाम और आरटी के अनुसार स्वीकृत शिक्षक संख्या चाहिए, और वर्तमान में कार्यरत सभी शिक्षकों के नाम, यानी प्रत्येक शिक्षक की उस विद्यालय में ज्वाइनिंग तिथि, सीनियरिटी को निर्धारित करने के लिए ये आपको ज्वाइनिंग डेट देनी पड़ेगी। और उच्च प्राथमिक विद्यालय में विषय, सब्जेक्ट का विवरण बताना पड़ेगा। और 30 अप्रैल 2026 तक की विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या क्या है, ये भी बताना पड़ेगा। और आरटी के पीटीआर के अनुसार आवश्यक शिक्षकों की संख्या, मतलब कितने टीचर्स की ज़रूरत है, ये बताना पड़ेगा। और यदि कोई शिक्षक सरप्लस है तो उसका नाम एवं विषय श्रेणी, यानी किस विषय का है वो, ये बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर साथियों अगर देखा जाए तो जूनियर में मुझे लग रहा मैपिंग होगी। जूनियर में जो टीचर्स हैं साइंस के कहीं ज़्यादा चल रहे हैं, है ना, कहीं मैथ के ज़्यादा चल रहे हैं। तो जूनियर मैपिंग ज़रूरी है। तो मुझे लग रहा है इससे जूनियर मैपिंग करने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जानकारी मांगी गई है। इससे कोई भी शिक्षक यह देख सकेगा कि उसे किस आधार पर सरप्लस घोषित किया गया है, क्योंकि लिस्ट जब आउट होगी, हाईकोर्ट आउट करेगा, तो निश्चित ही साथियों देख पड़ेगा। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, क्या कहा है, पहले सरकार सरप्लस शिक्षकों की सूची प्रकाशित करेगी, उसके बाद शिक्षक यह आपत्ति दाखिल कर सकेंगे कि उन्हें गलत तरीके से सरप्लस घोषित किया है, और अन्य त्रुटियां यानी लिस्ट 1 में या लिस्ट 2 से संबंधित पर भी ऑब्जेक्शन दी जा सकती है। ठीक है, ऑब्जेक्शन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो सीधे हाईकोर्ट जा सकता है। लास्ट डेट है 17 जुलाई 2026। तो यहाँ पर 13 जुलाई 2026 तक सचिव बेसिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज को एफिडेविट के साथ लिस्ट 3 प्रस्तुत करनी होगी, और 20 जुलाई 2026 को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने अंत में कहा है कि पहले दिया गया इंटरिम ऑर्डर अगली सुनवाई तक जारी रहेगा। तो यहाँ पर साथियों कोर्ट इस बार सही तरीके से कार्य कर रही है, और मुझे लगा साथियों कि अगर इस तरीके से किसी टीचर्स को दिक्कत रहा है, और जो रियल में सरप्लस है वो सरप्लस में आए, और जहाँ पर रियल में टीचर्स मतलब ज़्यादा हैं तो वो सरप्लस में आए, जहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं टीचर्स कम हैं तो वहाँ पर टीचर्स भेजा जाए। तो यहाँ पर साथियों सब्जेक्ट मैपिंग भी, मुझे लग रहा है कि सब्जेक्ट मैपिंग भी हो सकती है। तो ये हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, और 20 जुलाई को साथियों सुनवाई होगी। और इसमें फ़ायदा जो मैंने आपको बता दिया कि यही है कि अगर टीचर्स को लग रहा है कि भैया हमारा नाम आ रहा है, आना नहीं चाहिए स्कूल का नाम, तो वो जाके एप्लीकेशन दे सकता है। और सीधे सीधे हाईकोर्ट ने कह दिया पहले सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी की जाएगी, और उसके बाद साथियों प्रत्यावेदन लिए जाएंगे। अगर किसी को दिक्कत है तो वो वकील के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन दे सकता है। उसके बाद साथियों फाइनल सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन उससे पहले 20 तारीख को सुनवाई होगी। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो निश्चित ही साथियों 20 तारीख के बाद 2-3 दिन के अंदर फाइनल सूची जारी हो जाएगी। फिलहाल साथियों आपका कोई प्रश्न तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद।